चलिए एक कमाल का प्रेडिक्शन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। किसी भी पर्सन से जाइए और पूछिए कि आप जो काम कर रहे हो क्या उसमें संतुष्ट हो, क्या आपने सही दिशा पिक करी थी या आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि आपने गलत दिशा चुन ली है और आपको कुछ नया करना चाहिए अपने काम के अंदर। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उससे जाके पूछिए कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है ना तुम्हारे जीवन में, वो आपको हो सकता है 2 से 3 मिनट में बता दे मेरा तो मन ही नहीं लगता है। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, उससे जाके पूछ लीजिए, वो कहेगा 2-3 मिनट के बाद यार मैं सरकारी की तैयारी कर लेता ज्यादा ठीक रहता है। बिजनेस कर रहा है, उससे पूछिए, वो कहेगा ये बिजनेस गलत है, मेरे लिए जॉब बेटर। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन है कर्म के कारक शनि इस समय रेट्रोग्रेड है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है वो आगे तो बढ़ना ही नहीं चाहता। आपने ये थ्योरीज बहुत सुनी होंगी कि रेट्रोग्रेड होता है तो वो पीछे जाता प्रतीत होता है, दिखाई देता है। हमें मतलब ये है कि वो हमसे कहना क्या चाहता है। कॉस्मिक कॉल ऑफ प्लैनेट इज वेरी सिंपल और द कॉस्मिक कॉल इज लिमिटेड टू कि भाई कोई काम है जो पूरा नहीं हुआ है, तुमने जो ये डायरेक्शन चुन ली है ना अपने प्रोफेशन के लिए, ये शायद सही नहीं है, तुम्हें इसे बदलना होगा। कोई डॉक्टरी कर रहा है, नीट का एग्जाम दे रहा है, उससे जाके पूछो, हो सकता है उसको उसमें मन ना लगे, उसको उसके लेके कंफ्यूजन हो कि यार ये मैंने सही करा है या गलत करा है, क्या ये मेरे लिए फ्यूचर में सही प्रोफेशन रहेगा या गलत प्रोफेशन रहेगा। और आपको ये जो पॉइंट है 90% केसेस में 100% में वर्क करेगा। कोई कितना भी बड़ा फन्ने खा हो, हर इंसान के जीवन में, कोई सीईओ लेवल का इंसान हो या फिर 4th ग्रेड का इंसान हो, हर इंसान के जीवन में इस समय ये उसको महसूस होगा अंदर से। इसका रीजन है सैटर्न इज रेट्रो। प्लैनेट कर्म के कारक है, वो रेट्रोग्रेड है। अब ये बात आपको भी बताया कि वो रेट्रोग्रेड है। पिछले सेशन में मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, दूसरी एनर्जीज उसे रोकने की कोशिश करती हैं। जहां भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है वो कुछ काम करना चाहता है, वो कुछ पास्ट की गलतियों को सुधारना चाहता है। कोई बिजनेसमैन है, हो सकता है पास्ट में उसने कुछ गलती करी हो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके गया हो, आज उसको गलत लग रहा होगा। ऑफलाइन कर दिया हो बिजनेस, आज उसको गलत लग रहा होगा। सरकारी जॉब की कोई तैयारी कर रहा है, हो सकता है उसे गलत लग रहा हो कि यार ये शायद सेक्टर मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इसमें कुछ बदलाव करूं। और बदलाव वो कर भी लेता, लेकिन वो बदलाव नहीं कर पाएगा कॉज कोई और ऊर्जा है जो उसे रोकना चाहती है। आपको बस उस और ऊर्जा पे वर्क करना है कि वो कौन सी ऊर्जा है जो आपको रोकना चाहती है, आपको वहीं के वहीं थाम देना चाहती है कि ये पर्सन अपने जीवन में कोई चेंज ना कर ले। किसी भी चार्ट के अंदर जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं, किसी भी पर्सन के, आप बर्थ चार्ट के अंदर जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, आप उससे जाके पूछ लीजिएगा तुम्हारे रिलेशंस रहे हैं क्या, और रहे हैं तो क्या वो फेल करे हैं। तुमने कुछ करा हो या ना करा हो, अपने आप वो फेल कर गए। उसमें आपको ज़्यादातर केसेस में अफर्मेटिव आंसर मिलेगा कि हाँ ऐसा रहा है। उसका रीज़न होता है, उसका रीज़न ये है कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है गोचर में, तो वो एक काम को कंप्लीट करना चाहता है। काम कंप्लीट करने के लिए जिस राशि में वो रेट्रोग्रेड हुआ है, उस राशि के स्वामी की वो मदद लेता है कि भाई तू मेरी हेल्प कर थोड़ी सी और मेरे को अपना काम कंप्लीट करा। जिस नक्षत्र में हुआ है उस नक्षत्र की मदद लेता है। लेकिन जो भी प्लैनेट उसे देख रहा है, उसे दृष्टि दे रहा है, वो उसके काम को रोकना चाहता है। वो उसे कहता है मैं तुझे तेरा काम कंप्लीट नहीं करने दूंगा, कुछ ना कुछ अड़ंगा मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा। इस समय आप शनि को देखोगे पाइसेस में, प्लैनेट मंगल, जिस दिन शनि रेट्रोग्रेड हुए 13 जुलाई को, मंगल उस समय लियो राशि में गोचर कर रहे थे। लियो से 8th एस्पेक्ट शनि को उन्होंने दे दिया। हमें लगेगा चलो लियो ही तो है, 10-15 दिन की बात है, फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। 10-15 दिन बाद प्लैनेट मंगल उठ के जाते हैं कन्या राशि में, कन्या से 7वीं दृष्टि मंगल को शनि को देते हैं। आप कहेंगे थोड़े दिन का ही तो ट्रांजिट है, चीजें बदल जाएंगी। होता भी ऐसा ही है, सितंबर के मंथ में मंगल जो है वो तुला में चले जाते हैं, लेकिन कन्या इस समय खाली नहीं हुई है। कन्या राशि के अंदर बुध आ जाता है। आप कहेंगे बुध थोड़े समय में निकल जाएंगे, ठीक बात है, बुध भी निकल जाएंगे। उसके बाद कन्या राशि के अंदर सूर्य और शुक्र दोनों के दोनों प्लैनेट आ जाएंगे। और जब ये सूर्य और शुक्र दोनों कन्या राशि से निकलेंगे, उसके बाद गुरु जो है वो कर्क राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि से गुरु 9वीं दृष्टि से पाइसेस को बांध देंगे, पाइसेस को रोक देंगे। तो इसका अर्थ है प्लैनेट सैटर्न, ये लास्ट मौका है। मैं हर बार कहता हूं कि भाई इसके बाद शनि जो है वो जब मेष राशि में जाएंगे, जब वो नीच के होंगे, मौके नहीं रहेंगे। जो भी लोग इस समय 28, 29, 30, 35, 36 या फिर अपनी इस लाइफ के सेकंड चरण पे बैठे हो, 55, 56 रिटायरमेंट के आसपास हो, आपके लिए ये सुनहरा मौका है। ये सुनहरा मौका है अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, अपने करियर में। अगर आपको लॉन्ग दृष्टि नहीं दिखाई दे रही कि ये फ्यूचर में सस्टेन नहीं करेगा, तो उससे निकल के कुछ नया करने का, कुछ बदलाव करने का टाइम आपको प्लैनेट ने इस समय दिया है कि भाई तुम कुछ चाहो तो नया कर सकते हो, कुछ चेंज अपने प्रोफेशन के अंदर कर सकते हो, बदलाव अपने प्रोफेशन के अंदर कर सकते हो। लेकिन और जो प्लैनेट हैं वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपको थामने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी पर्सन फोकस को खो देगा, मान लीजिए आप अपने प्रोफेशन पे फोकस कर रहे हो, सब कुछ आपने ठीक करा, मंगल जो है कहीं से आपको डिस्टर्ब करेगा। कैसे? कोई पर्सन है मंगल आपके ऑफिस के अंदर, आप अपने बॉस से संबंध अच्छा करना चाहते हो, कोई यंग पर्सन है,
एनर्जेटिक पर्सन है, बीच में आ जाता है, डंगा लगा देता है। करे कि शनि नीच के किस राशि में होता है? मेष में। मेष किसकी राशि है? मंगल की। रोकने वाले पहले प्लैनेट मंगल। अब ये मंगल के टूवर्ड एक नेगेटिव अप्रोच डेवलप नहीं करनी है, लेकिन हमारे चार्ट में मंगल जिस जिस हाउस को, जिस जिस राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लेके थोड़ा सा हमें केयरफुल होना पड़ेगा। थोड़ा ज्यादातर चार्ट्स में रेट्रोग्रेड प्लैनेट को कोई ना कोई प्लैनेट आपको देखता हुआ प्रतीत होगा। जो देख रहा है वो रोकेगा। गुरु रेट्रोग्रेड है मेरे चार्ट में, शुक्र मेरे को देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? गुरु अच्छा है, बहुत आराम से इंसान बहुत ज्ञानी हो सकता है। शुक्र देख रहे हैं, इसका मतलब है कोई फीमेल जीवन में आएगी जो डिस्टर्ब करे। आप नहीं मानते हैं तो उठा के देख लीजिए गुरुओं के चार्ट, बाबाओं के चार्ट, ज्ञानियों के चार्ट, आध्यात्मिक लोगों के चार्ट, या इससे भी पीछे चले जाइए। ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, कोई मेन का एंड ऑल कुछ होता है और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। दैट इज द थिंग। तपस्या करके अपना इतना फोकस डाल देंगे उस प्लैनेट पे, जो इंसान इस समय शनि को अपना मेन प्लैनेट मान ले, मेन प्लैनेट बना ले, अपने प्रोफेशन को शनि के अनुसार व्यवस्थित कर ले, ये 4 मंथ अगले 40 साल को बेटर कर देंगे। और ये 4 से 5 मंथ एक बार बिगड़े, आपकी डायरेक्शन लॉस हुई, आप और कामों में इंगेज हुए, इस समय रिलेशंस और घूमना फिरना, मौज मस्ती, जो भी इंगेज हो रहा है, 40 साल अपने आगे के वो थोड़ा सा टफ करता हुआ जा रहा है। स्पेशली वो लोग जो कि बिल्कुल ऑन द वर्ज हैं, जैसे 28, 29, 30 साल, मैरिज में डिले बिल्कुल लास्ट फेज में चल रहा है, तो बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। अपने चार्ट में आपको मंगल का हाउस देखना है कि कहाँ से, किस हाउस से, किस ऊर्जा से मुझे रुकावट आ सकती है, तो उसको अब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा सेशन के साथ कनेक्ट करने की। सिंपल सेशन ये नहीं है, ये एक अलग डायमेंशन ऑफ द एनर्जी है कि कैसे मंगल इस समय प्लैनेट को रोक रहे हैं। और मंगल ही क्यों? मंगल की राशि में शनि नीच के भी होंगे कल को। और दूसरा, भाई आप प्रोफेशन को ऐसा थोड़ी है कि 5-10 दिन के लिए बनाते हो कि भाई मेरे को 5-10 दिन का डॉक्टर बना दो या 5-10 दिन का इंजीनियर बना दो, ऐसा थोड़ी होता है। आप एक लंबी व्यवस्था करते हो, लाइक लंबा यात्रा, लंबी दूरी। तो लंबी दूरी के लिए पहले से ही चीज़ों को अनुकूल बनाना होगा माइंड में। अब हम शुरू करते हैं राइजिंग वाइज रीडिंग की क्या हो सकता है। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। जो भी प्लैनेट इस समय एक्सपेक्ट कर रहा है प्लैनेट सैटर्न को, उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है उसके माध्यम से वो उस प्लैनेट शनि की ऊर्जा को, जो कि प्रोफेशन में बदलाव करना चाहती है और आपके प्रोफेशन को बेटर बना देना चाहते हैं। जो चाहते हैं कि यार इस पर्सन का प्रोफेशन ऐसा बना दिया जाए जो कि आगे की 40-50 साल इस पर्सन को कंसर्न ना होना पड़े, चिंता ना करनी पड़े, बार बार अपने प्रोफेशन में, अपने काम के क्षेत्र में चेंजेस नहीं करने पड़े। तो आपको देखना क्या होगा? आपको देखना ये होगा कि आपके चार्ट में मंगल की मूल त्रिकोण राशि कहाँ आती है। जैसे मैं अगर बात करूँ मेष राइजिंग की, मेष राइजिंग मीन्स मेष मूल त्रिकोण राशि है मंगल की, लगन के ही अंदर आ गई। तो लगन इस समय हो सकता है कि शनि के जो चेंजेस है उनको एक्सेप्ट ना कर पाए। शनि कह रहे हैं कि प्रोफेशन में बदलाव करिए, काम में कुछ चेंजेस करिए। और आप जो भी चेंजेस की बात आ रही है उसे अपने एटीट्यूड पे ले लो, उसे अपने ईगो के ऊपर ले लो। आपसे कोई कहता है, आपका बॉस कहता है, सीनियर कहता है कि भाई कुछ चेंजेस करो। आप बिजनेस में हो, आपका क्लाइंट आपसे कहता है कुछ चेंजेस करिए, या फिर आपको खुद को मन होता है कि यार मुझको अपने काम को एक्सपेंड करना है। लगन मीन्स आप अपनी खुद की कमियों की वजह से, खुद के चेंजेस की वजह से, खुद के इश्यूज की वजह से अपने प्रोफेशन को बेटर शायद ना कर पाए। तो जितना अधिक फोकस आप अपने प्रोफेशन को देना चाहते हैं उतना कम फोकस आप स्वयं को दीजिए। अपने ऊपर से थोड़े फोकस को लोअर डाउन करिए। अगर कोई पर्सन कह रहा है कुछ बदलाव आप कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं, तो आप उसको अपने ईगो के ऊपर मत लीजिए, उसको चेंज कर लीजिए। दैट इज व्हाट प्लैनेट सैटर्न इज सेइंग एज ऑफ नाउ। मेष लगन के कई लोगों के साथ मैं अभी मिला और उन लोगों की एक ही बात है कि हम बहुत कुछ बदलाव करना चाहते हैं, या तो हमें उस बदलाव के बारे में सोचते हुए ही गुस्सा आ जाता है, मैं जॉब को चेंज करूँ या सरकारी नौकरी की तैयारी से प्राइवेट जॉब की तरफ आऊँ, या सोचते हुए ही मुझे गुस्सा आ रहा है। या फिर दूसरा, उसको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। वो पर्सन जो है अपनी हेल्थ को ऐसा मान रहा है कि मेरी हेल्थ इस समय शायद वर्क ही नहीं कर पा रही है, मेरे प्रोफेशन को सपोर्ट ही नहीं कर पा रही है। तो इन इश्यूज से, इन समस्याओं से स्वयं को इस समय बचाना होगा। सारा फोकस लगन के ऊपर नहीं डालना है कि मुझे मेरा ही प्रभुत्व चाहिए, मेरा ही डोमिनेंस चाहिए अपने काम के ऊपर। उस प्रभुत्व को थोड़ा कम करिए। कोई पर्सन अगर आपको गाइडेंस दे रहा है, कोई और कुछ बता रहा है, तो उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करिए। शायद ये एक्सेप्टेंस आपके जीवन को परिवर्तित करके रख दे, बदलाव लाके आपके जीवन के अंदर रख दे। इस समय रिलेशनशिप के बारे में सोचना या कोई नया डिप्लोमा एंड ऑल इनके बारे में सोचना थोड़ा सा हेक्टिक या थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोफेशन बेटर बना रहे, गेन्स आपके मजबूत होते रहें, तो इन 2 हाउसेज से आपको ध्यान थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, निकाल के बाहर करना होगा। दूसरा, अगर हम बात करें वृषभ लगन की, तो वृषभ लगन के लिए मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है 12th हाउस के अंदर। तो एक्चुअल में वृषभ लगन का हर पर्सन जो है वो अपने जॉब में कुछ चेंजेस करना चाहता है, कुछ बदलाव करना चाहता है। वो ये फील तो कर रहा है कि यार मेरी जो डायरेक्शन है शायद सही नहीं है, अगर मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँ तो मैं अपने आप को फ्यूचर रेडी बना पाऊंगा। इस AI के ज़माने में, इस टेक के ज़माने में, इस फ्यूचर मतलब जो टैलेंट वॉर चल रही है,
खतरनाक कंपटीशन है, उसमें अगर मुझको सर्वाइव करना है तो मुझे कुछ चेंजेस अपने प्रोफेशन में करने पड़ेंगे। ये बात वो एक्सेप्ट कर चुका है। बट दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही है कि मेष राशि मंगल के मूल त्रिकोण राशि उसे रोक रही है। आपके चार्ट में 12वें भाव में वो आती है, तो 12वां भाव क्या है? 12वां भाव है लेट गो का। अगर कोई चीज़ है जो पहले ही चली गई है, कोई रिलेशन है जो पहले ही जा चुका है, कोई जॉब के प्रपोजल्स थे जो पहले जा चुके हैं, या कोई काम है जो आप पहले कर सकते थे बट नहीं कर पाए, तो उसके बारे में सोचना बंद करिए। प्रेजेंट के बारे में सोचो। ये जो पास्ट के बारे में बहुत सोचना हो रहा है ना कि पास्ट में शायद वो रिलेशनशिप होता तो बहुत अच्छा होता, शायद मैं उस पर्सन के बिहाफ पे कोई जॉब कर पाता या कोई बिजनेस कर पाता। जो पास्ट के बारे में इस समय बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वृषभ लगन के लोग, या फिर विदेश के बारे में सोच रहे हैं कि सारी समस्याओं का समाधान विदेश चले जाना है, मैं जो प्रेजेंट में कर रहा हूँ ये तो कोई काम का है ही नहीं, ये तो मतलब सब बेकार चीज़ें हैं। ये सोच ही आपकी ये 3 से 4 मंथ जो आपको मिले हैं, ब्यूटीफुल मंथ, गोल्डन मंथ्स ऑफ योर लाइफ, इनको निकाल देगी। तो अगर फ्यूचर रेडी होना है तो अपने माइंड से वो पास्ट को बाहर निकालो कि पास्ट में ये हो सकता था, पास्ट में वो हो सकता था, मैं पास्ट को वैसे बेटर कर सकता था, मैं जॉब में उस पर्सन के बिहाफ पे कुछ बेटरमेंट कर सकता था। इन चीज़ों को आपको अपने माइंड से बाहर निकालना होगा। इन द सेकंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मंगल इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस को और फिर करेंगे 5th हाउस को। तो मेरा मानना है कंफर्ट जोन से इस समय थोड़ा बाहर निकलिए। इस बारे में सोचना बंद करिए कि पास्ट में किसी रिलेशनशिप में क्या हुआ, या पास्ट में मैं मेरी एजुकेशन को बहुत बेटर कर सकता था। फोकस करिए प्रेजेंट की सर्विस पे, प्रेजेंट की जॉब पे, और उसी को बेटर करने की कोशिश अगर आप इस ट्रांजिट में करते हो तो आप ज़्यादा इस ट्रांजिट से गेन प्राप्त कर सकते हो और अपने आप को फ्यूचर रेडी कर सकते हो। अगर हम मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन के लिए प्लैनेट सैटर्न आपको फ्यूचर रेडी करना चाहते हैं। आपको इस एआई के ज़माने में, टेक के ज़माने में, टैलेंट वॉर के ज़माने में फ्यूचर रेडी करना चाहते हैं। वो आपको बता रहे हैं कि देखिए आज मैं मीन राशि में हूँ, कल मैं मेष में जाऊँगा, मैं नीच का हो जाऊँगा। तो अगर आप प्रोफेशन को अभी से फ्यूचर रेडी, फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो अपना, तो पूरा फोकस आपको शनि के इस रेट्रोग्रेड मोशन पे देना होगा। आप रेडी भी हैं फोकस देने पे, आपने फोकस देना शुरू भी कर दिया है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मंगल इस समय कहीं ना कहीं सैटर्न को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने चार्ट में देखिए मेष राशि को, आपके चार्ट में मेष राशि 11वें भाव के अंदर फॉल करती है। 11वां भाव है आपकी डिजायर्स का, आपकी सोशल मीडिया का, आपके नेटवर्क सर्कल का। तो आपको कोशिश क्या करनी है? आपको ये बात एक्सेप्ट करके रखनी है कि मुझे अपनी डिजायर पे, मतलब डिजायर पॉजिटिव नहीं हो जाना है कि मेरी इच्छा तो मेरे बच्चे को या खुद को ये करने की थी तो मैं तो वही करूंगा। मतलब अगर मुझे किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है सो ओके, लेट इट बी, उसको जाने दो, कुछ नया ट्राई करो। अगर आपको नहीं मिल रही है सफलता, आप उसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हो, तो आप ये 4 से 5 मंथ निकाल दोगे। ये उन वीडियोस को या उन चीज़ों को, मैं नहीं कह रहा देखना बंद करिए, बट थोड़ा सोचिए कि शनि रेट्रो हो गए तो मतलब दुनिया बदल जाएगी, धरती उधर से इधर हो जाएगी। हम 4 मंथ बाद भी इसी धरती पे हैं, बट द थिंग इज ये 4 मंथ 5 मंथ निकल जाएंगे। टाइम है आपके पास, गोल्डन टाइम है आपके पास कि आप अपने प्रोफेशन को फ्यूचर रेडी कर सकते हो, अपने आप का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? फोकस करो, डिज़ायर पॉजिटिव ना हो जाओ कि मेरी इच्छा है ये प्राप्त करना, मैं तो यही करूँगा, ये बिजनेस करना तो यही करूँगा। नहीं, वट एवर इज़ वर्किंग आपको उसको ट्राई करना चाहिए। सेकंड, आपको केवल अपने सोशल मीडिया या नेटवर्क सर्कल के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको उससे बाहर हटके पब्लिक में जाना है, लोगों में जाना है, ऑफलाइन मार्केट में जाना है। उन लोगों के साथ आप अपने कनेक्ट को बेटर कर सकते हो। और हर चीज़ के बारे में ये मत सोचिए कि मैं इसको कर तो सकता हूँ बट मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वो एक्सपेंडिचर करने के लिए मनी का स्टॉक नहीं है। ये जो थिंकिंग है आपकी, यही आपको डिप्रेसिव थिंकिंग के अंदर डाल सकती है, डिप्रेशन आपको दे सकती है, एंजाइटी दे सकती है, और आप कोई चेंज अपने प्रोफेशन में नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि इस 11th हाउस की थिंकिंग से बाहर निकलो। राइट नाउ ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर, फिर होगा ये आपके 4th हाउस के अंदर, द ट्रांजिट ऑफ मंगल वी आर टॉकिंग अबाउट। और ये ट्रांजिट आपको केवल इतना सा बता रहा है कि अगर आपके सिबलिंग्स के साथ कुछ हो रहा है, या फिर आप अपने आप को वीक महसूस कर रहे हो कि मैं कोई काम करना तो चाहता हूँ बट आई एम फीलिंग आई एम नॉट कैपेबल फॉर इट, तो इसको करना बंद करिए। और जॉब में अगर कोई ट्रांसफर या कोई चेंजेस की भी बात आपको दिखाई देती है तो उसको एक्सेप्ट करो और उसको लेके आगे बढ़ो। इस तरीके से आप अपने प्रोफेशन को बेटर कर सकते हो। अगर हम कर्क लगन की बात करें तो वो कर्क लगन, मेष राशि जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, वो कहाँ पे आती है? 10th हाउस के अंदर। अब ये बहुत खतरनाक ट्रांजिट है कि कर्क लगन के लिए, क्योंकि शनि कर्म के कारक और 10th हाउस में ही मंगल की मेष राशि, मूल त्रिकोण राशि, तो मतलब मंगल आपको 10th हाउस से ही रोक रहे हैं। इस समय कर्क लगन के लोगों को फादर की एडवाइस को लेके बड़ा कंफ्यूजन आ सकता है कि मेरे फादर की एडवाइस ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, मैं जॉब में ठीक हूं या नहीं हूं। इस तरह के कंफ्यूजन, एक्सट्रीम कंफ्यूजन कर्क लगन के पर्सन को इस समय आएंगे।
तो आपको करना क्या है, आपको अपने 10th हाउस को बहुत फोकस नहीं देना है, हर चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करना है कि यार अगर मेरे को वीडियो बनाना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मेरे को जॉब करनी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस करना है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना इस समय बंद कर देना चाहिए। फादर के साथ कनेक्शंस को बेटर करना चाहिए। एंड तीसरी बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं फादर की एडवाइस को इस समय थोड़ा सा इग्नोर भी करना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि पूरा आप उसको एक्सेप्ट ही करें, क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं आपके जॉब में जो आप चेंजेस कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हो, चीज़ों को बेटर बना सकते हो, उसको हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो 10th हाउस पे आपको बहुत वर्क करना है इस ट्रांजिट के अंदर। अगर हम सैटर्न का ये रेट्रोग्रेड मोशन एक्चुअल में एक गोल्डन अवसर है इस एआई के ज़माने में, टेक के ज़माने में, जहाँ पर प्लैनेट सैटर्न आज मीन राशि में है, कल को वो मेष राशि में चले जाएंगे, 2.5 साल के लिए नीच के हो जाएंगे। तो यही वो समय है जब आप अपने प्रोफेशन को पूरा सेटअप कर सकते हो और अपने आप को फ्यूचर रेडी कर सकते हो कि मेरे को कितने भी चैलेंजेस आए फ्यूचर में, आई विल जस्ट सर्वाइव एंड मैं अपने आप को सर्वाइव कर लूँगा, बचा लूँगा, सिक्योर कर लूँगा अपने प्रोफेशन को। कैसे कर सकते हैं? सैटर्न आपके रेट्रोग्रेड हो गए, आपको उम्मीद बना रहे हैं कि भाई आपको अपने फोकस करना चाहिए प्रोफेशन के ऊपर, बट यहाँ पर सैटर्न को रोकने वाले प्लैनेट है मंगल। तो मंगल के ट्रांजिट को कवर अप करते रहिए। आज तो वो आपके लगन के अंदर है, तो हो सकता है आपको खुद को ही वो अनरेस्ट फील हो रहा हो, कोई आपको कोई गाइडेंस दे और आपको गुस्सा आ जाए, आपका मन हो गया यार जो भी जॉब मिलती है इसको छोड़ो, इन चीज़ों से निकलो। कल को आपकी फैमिली के हाउस में जाएंगे, सेकंड हाउस में, फाइनेंस में, तो आपको लगेगा बिजनेस तो मैं कर सकता था बट मेरे पास फाइनेंस नहीं है, इसको लेके आपको परेशानी होगी। और मंगल की मूल त्रिकोण राशि है आपके 9th हाउस के अंदर। तो आपको इस समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मेरा मानना है कि अगर आउटर इवेंट में हम देखते हैं तो ट्रैवल टूरिज्म का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाहर की यात्रा अगर हो सकती है तो थोड़ा अवॉइड करिए। दूसरा, हमेशा अपने भाग्य के बारे में, हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में वो जो कंसर्न होना है, बहुत ज़्यादा सोचना है, उसको रोकिए। आप अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे हो तो उसके ऊपर आप शांति के माध्यम से जब फोकस करोगे कि मेरा माइंड शांत है, तभी तो उसको कर पाओगे। अभी आपके माइंड में क्या आएगा? मेरा भाग्य, एकदम से मुझे ग्रोथ प्राप्त करनी है, ओवरनाइट सफलता चाहिए, एकदम से सफल हो जाना है। तो माइंड में इतना अनरेस्ट आएगा कि आप 2 घंटे अपने प्रोफेशन के बारे में सोचोगे, तीसरे घंटे आपको क्रोध आ जाएगा, चौथे घंटे में आपको गुस्सा आ जाएगा, फिर आप कहोगे फैमिली के पास फाइनेंस नहीं है, मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है। तो ये सब अच्छा तब हो सकता है जब आप ऑल द टाइम अपने भाग्य के बारे में सोचना थोड़ा बंद करें और सोचें कि मैं कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन को एक कूल माइंड से, एक अच्छे माइंड से, एक अच्छी एनर्जी डाल के ठीक कर सकते। अगर आप बार बार उसको रोकने की कोशिश करेंगे या भाग्य के बारे में सोचेंगे कि मेरा तो प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जो भाग्य को बिल्कुल स्काई रॉकेट कर दे, ऐसा ही काम मैं करूंगा, तो 4 से 5 मंथ आपके निकल जाएंगे, आप उसके ऊपर वर्क भी नहीं कर पाओगे, वो टाइम भी आपके हाथों से निकल जाएगा। तो बेटर टू कीप इट लो। अगर हम कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के लिए प्लैनेट सैटर्न का रेट्रोग्रेड मोशन और लगनों की तरह आपको फ्यूचर रेडी बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कन्या लगन, वृषभ लगन, कैप्रिकॉर्न, इनके लिए प्लैनेट सैटर्न वैसे ही एक फेवरेबल प्लैनेट है। तो सैटर्न का रेट्रोग्रेड मोशन आपसे कह रहा है कि भाई आगे का जो समय है वो थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि आज तो मैं मीन राशि में हूँ, कल को मैं मेष राशि में चला जाऊँगा और मैं नीच का हो जाऊँगा। जब शनि नीच के होंगे तो जॉब में बहुत इश्यूज आएंगे। आज भी अगर आप जॉब की इवेंट्स को या फिर उसकी न्यूज़ को उठा के देखोगे तो कहीं जॉब जा रही है, कहीं ले ऑफ हो रहा है, कहीं पर्सन बिजनेस, जॉब, इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज होकर घूम रहा है। तो इस सारे कन्फ्यूजन को अंत करने के लिए ये रेट्रोग्रेड मोशन हुआ है। ये वो समय है जिसमें हम हमारे प्रोफेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। मंगल इस काम को थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहा है। आपके चार्ट मंगल शुरुआत करेंगे अष्टम भाव से। आप अपने प्रोफेशन के बारे में सोचने चाहते हो और एकदम से कोई ऐसा इवेंट होता है आपके परिवार के अंदर, ऑल ऑफ अ सडन आप आराम से कमरे में बैठ के सोच रहे हो यार मुझे ये काम नहीं करना है, वो काम करना है, मैं जॉब को थोड़े दिन रोक देता हूँ, बिजनेस में कुछ करता हूँ, मैं अपने आप को फ्यूचर रेडी बनाता हूँ, कोई नया डिप्लोमा, कोई नया कोर्स कर लेता हूँ। लेकिन एकदम से कोई इवेंट होगा आपकी फैमिली के अंदर, ऑल ऑफ अ सडन अष्टम भाव एक्टिवेट होगा, डिस्टर्ब कर देगा, ड्रीम्स ऐसे आने लगेंगे, डिस्टर्बेंस आ जाएगी, आपको अपने आप एंजाइटी 8th हाउस से चैनलाइज होने लगेगी। स्पेशली अगर आप ऑकल्ट एंड ऑल के अंदर हो तो ये एंजाइटी और चैनलाइज होगी। आपको ऐसा लगेगा कि इतना कन्फ्यूजन मेरे माइंड में आ गया है कि मुझे नहीं पता, मुझे वो डायरेक्शन ही नहीं मिल रही जिससे मैं अपने प्रोफेशन को ठीक कर सकूं। दैट इज द इशू विद दिस ट्रांजिट। ये इस ट्रांजिट के साथ एक समस्या है। आपको इस ट्रांजिट के अंदर मंगल के ट्रांजिट को ध्यान रखना है, तभी आप और लोगों से अपने आप को बेटर कर पाओगे। देखने को तो बहुत लोगों ने सैटर्न रेट्रोग्रेड के सेशंस को देखा है, लेकिन इन सबके जो प्रोफेशंस है वो बेटर नहीं होने जा रहे। इसलिए नहीं होने जा रहे हैं कि इनके 5-6 मंथ कहाँ चले जाएंगे इन्हें पता ही नहीं लगेगा। ये सोचेंगे शनि अपने आप सब कुछ कर देंगे, बट आपको ये समझना है कि सैटर्न अपने आप नहीं करेंगे, मुझे 8th हाउस रोकने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई भी ऐसा इवेंट होता है फैमिली में तो उसके ऊपर मुझे बहुत ध्यान नहीं देना है, अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं कराना है,
मैं जिस भी काम पे हूँ मुझे उसके ऊपर फोकस रखना है और उसी को कंटिन्यू करते रहना है। कोई नया डिप्लोमा, नया कोर्स लेना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आप शनि के ऊपर और फोकस कर सकें। बेटर है कि अगर कोई इवेंट ऑल ऑफ अ सडन कहीं चैनलाइज हुआ है परिवार में, आपकी जॉब में, आपके ऑफिस के अंदर, तो उससे घबराएं नहीं। घबरा जो जाएगा वो पूरा का पूरा लॉस कर देगा अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, और अव्यवस्थित हो जाएगा। 8th हाउस को हावी नहीं होने देना है इस ट्रांजिट के अंदर। और मंगल के ट्रांजिट के ऊपर नजर बना के रखनी है। आज मंगल लियो में है, कल वो कन्या में जाएंगे, तो कैसे उनका ट्रांजिट आपके चार्ट में मूव कर रहा है इसको थोड़ा देखते हुए चलना है। जिस जिस हाउस को वो टच करते हैं उससे रिलेटेड इवेंट भी आपको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने आप को फ्यूचर रेडी ना कर पाओ जॉब के डायमेंशन पे, शनि के डायमेंशन पे। अगर हम तुला लगन के बारे में बात करें तो तुला लगन के लिए शनि एक राजयोगकारी जैसे प्लैनेट है। जब शनि आपके लिए राजयोगकारी हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ अच्छा कहेंगे। उनका रेट्रोग्रेड मोशन आपके लिए बेटर रहेगा। रेट्रोग्रेड होके वो पास्ट से अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएंगे और आपको फ्यूचर रेडी भी करेंगे। बड़े स्केल पे इस ट्रांजिट का मतलब है भविष्य के लिए तैयार होना, क्योंकि आज शनि मीन में है, कल शनि मेष में होंगे जब वो नीच के होंगे। आज अगर हमें जॉब में इशूज हैं एआई की वजह से, टेक की वजह से, टैलेंट वॉर की वजह से, तो कल कितने इशूज और आएंगे। हमें फ्यूचर रेडी होना होगा ताकि कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट हमारे प्रोफेशन को शेक ना कर पाए, डिस्टर्ब ना कर पाए। और वो हम कैसे हो सकते हैं, कैसे उसे बेटर किया जा सकता है? वेल, उसे बेटर इस तरीके से किया जा सकता है कि आप मंगल पे अधिक फोकस ना करें। आपके चार्ट में मंगल आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। 7th हाउस के लॉर्ड होके मारक हैं प्रबल। तुला लगन वाले कर तो बहुत अच्छा सकते हैं प्रोफेशन में 4 से 5 मंथ, लेकिन हेल्थ इशूज, फैमिली इशूज, फाइनेंशियल इशूज, परिवार से इशूज, कोई आपने अच्छा एक प्रोजेक्ट रखा, आपका बॉस आपको कुछ उल्टा कह दे या फिर आपका कोई और पर्सन आपको कुछ उल्टा कह दे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शटर हो जाए, खत्म हो जाए, यही तो वो इशूज हैं जो रोक रहे हैं। तो आपको फोकस करना है शनि पे, फोकस करना है कि मुझे अपने प्रोफेशन को बेटर करना है। और नो मैटर ये सप्तम भाव मुझे कितना रोके, मुझे मैरिज पे बहुत अधिक ध्यान नहीं देना है। मुझे इस समय अपने प्रतिद्वंदी, अपने ओपोनेंट जो है उनकी बातों को बहुत नहीं सुनना है। अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत बना के रखना है और कहीं ना कहीं 7th हाउस के नेगेटिव एनर्जी से स्वयं को बचा के रखना है। हेल्थ इश्यूज एंड ऑल आते हैं, उनको लोअर डाउन रखना है। मंगल के ट्रांजिट को देखते रहिएगा, ये कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन वही ट्रांजिट है जो आपको इस समय रोक रहा है। शनि तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर मंगल के ट्रांजिट के प्रभाव में आ गए, मान लीजिए कोई तुला लगन का पर्सन है, बहुत अच्छा हो सकता है प्रोफेशन में, अगला पर्सन हेल्थ इश्यूज है, उसको वो बेड पे लेटा हुआ बेचारा, क्या अपने आप को फ्यूचर रेडी करेगा? व्हाट यू हैव टू वर्क फॉर। मंगल के उपाय करिए, मंगल को शांत रखिए। गुस्सा करना इस समय बिल्कुल ही खतरनाक चीज है। मतलब अगर कोई बिल्कुल खराब एडवाइस मुझसे मांगे कि मुझे बिल्कुल तबाह होने की एडवाइस दे दो, तब मैं कहूंगा गुस्सा करना। गुस्सा करना बिल्कुल ठीक नहीं। तो स्कॉर्पियो लगन के लिए, स्कॉर्पियो के लिए सैटर्न एक अच्छे प्लैनेट है और कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस के लॉर्ड होके, 3rd हाउस के लॉर्ड होके वो आपके जीवन को थोड़ा इजी बनाना चाहते हैं, आपके कंफर्ट को बेटर करना चाहते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि कोई दिक्कत है, उस दिक्कत पे हमें काम करना है एक दूसरे के साथ मिलके और चीज़ों को ईजी बना लेना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्लैनेट मंगल इस काम को नहीं होने दे रहे। आपकी लगन के अधिपति भी मंगल है, तो हो सकता है आपको स्वयं को ही थोड़ा सा अनरेस्ट फील हो रहा हो इस समय। एंजाइटी के इशूज ज़्यादा इस समय डेवलप हो गए हो, क्योंकि आज जो है शनि वो मीन राशि में फिर भी सिक्योर है, कल को मेष राशि में जाएंगे। और आप आज के समय में ही इवेंट देखिए, इन्फॉर्मेशंस देखिए। एआई मतलब जॉब को खाने की पूरी कोशिश कर रहा है, टेक वॉर है, टैलेंट वॉर है, ट्रेड वॉर है। इतने सारे युद्धों में हम अपने प्रोफेशन को भविष्य में कैसे सिक्योर करेंगे, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं प्लैनेट सैटर्न। कैसे बता रहे हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको मंगल की एनर्जी बहुत चैनलाइज नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। और इसी के साथ साथ मंगल आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। कोई भी पर्सन आपको एडवाइस दे रहा है उसको अपना कॉम्पिटिटर मत मानोगे। यार जो भी मेरे जीवन में आ रहा है मेरे को एडवाइस देने, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरा विरोधी है, इससे मैं लड़ाई लड़ूंगा ना, करना अच्छा ही नहीं है। हर इंसान से कॉम्पिटिशन मोल नहीं लेना। और अगर कॉम्पिटिशन में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो ये वो टाइम है जब इससे निकल जाओ, बाहर आ जाओ इससे, अपने दम पे कुछ कर लो, वर्क फ्रॉम होम कर लो, घर से कुछ कर लो। अगर कंपटीशन या बाहर आप कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, दूसरे देश में स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बाहर आ जाओ उन चीज़ों से, निकल आओ बाहर। यही वो समय है जब निकल सकते हो और अपने फ्यूचर को रेडी रख सकते हो। अभी भी आप 2-3 मंथ उसमें लगे रहते हो, उलझे रहते हो, ये ट्रांजिट भी निकल जाएगा शनि का, फिर भविष्य में हो सकता है कि आपको बड़ा परेशानी इस चीज़ से महसूस हो। तो इस चीज़ से बाहर आने का शायद ये सही समय हो सकता है। अगर किसी गलत कंपटीशन में या गलत जगह उलझे हुए हैं हम, तो वहाँ से निकल के आ जाना चाहिए। हेल्थ इश्यूज से थोड़ा सा सिक्योर होना चाहिए और अपना विरोध, मतलब किसी भी इंसान से इस समय दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। 6th हाउस हेल्थ इश्यूज का दुश्मनों का हाउस है। अगर आप हेल्थ इश्यूज में, दुश्मनी के अंदर अपने आप को
पाते हैं कि भाई मैं उलझ गया हूँ, तो आप ये ट्रांजिट को बिल्कुल निकाल दोगे और इस पर वर्क नहीं कर पाओगे। तो कहीं अगर किसी लीगल केस में उलझे हुए हो, कोई बिजनेस था आपका जिसमें लीगल केस हो गया है, कोई जॉब में कोई लीगल केस चल रहा है, कंपटीशन में फंसे हुए, तो निकल आओ इनसे। 6th हाउस की एनर्जी से अपने आप को इस समय बचा लो। यही मेरा एक पॉइंट इस सेशन के लिए रहेगा। अगर हम बात करें धनु लगन के लिए, तो धनु लगन के लिए ये ट्रांजिट जो है वो आपके प्लैनेट सैटर्न 3rd हाउस को 2nd हाउस को रिफ्लेक्ट करता है। सस्टेनमेंट भी है, इनकम भी है, आपका एफर्ट गिविंग एनर्जी भी शनि से ही आती है। और शनि रेट्रोग्रेड होके एक्चुअल में आपको रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं वो भविष्य के लिए, क्योंकि आपको पता है भविष्य में क्या क्या होने वाला है। भविष्य में हमें प्लैनेट शनि मेष राशि में दिखाई देंगे जहां वो नीच के होते हैं। शनि जब नीच के होते हैं तो जॉब के अंदर कितने इश्यूज देंगे, सोच के देखिए। आज के ही समय की इंफॉर्मेशन को देखिए, एआई जो है वो जॉब खा रहा है, टैलेंट वॉर है, ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, कितनी सारे युद्धों को हम लड़ रहे हैं। शनि तो अपना काम कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो गए, वो आपसे कह रहे हैं कुछ गलत हुआ है उसको सही कर लेंगे, लेकिन मंगल इस चीज को सही नहीं होने दे रहे। मंगल आपके चार्ट में क्या है, मंगल आपके चार्ट के अंदर आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, मतलब मेन ट्राइन राशि, मूल राशि मंगल की 5वें भाव में है। 5वां भाव एजुकेशन का है, रिलेशनशिप्स का है। तो इस समय अगर आपने अपना दिमाग जो है वो एजुकेशन में क्या हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप में क्या चीज़ें ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, इनमें ही लगा दिया, तो आप ये अपना जो गोल्डन पीरियड है इसको अपने जीवन से निकलता हुआ पाओगे। अगर धनु लगन का कोई पर्सन इस समय मुझसे आके कहे कि मेरी जॉब में चीज़ ठीक नहीं है, तो मैं उसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा, दिन भर अपनी एजुकेशन के बारे में तो नहीं सोचती कि एजुकेशन में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसको ऐसे कर लूँ, उसको वैसे कर लूँ, यूनिवर्सिटी में ये कर दूँ, वो कर दूँ। अगर सोच रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, ये सोचना बंद कर दो। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए ठीक ना हो। आप सोच रहे हो कि मेरी जॉब जो है वो मेरी एजुकेशन पे डिपेंड करती है और दुनिया की करती है, बट आपके यहाँ नहीं करती है। इस समय इस ट्रांजिट में वो नहीं है। हो सकता है आपकी डिग्रीज बहुत अच्छी हो, लेकिन कोई दिक्कत है शनि के अंदर, आपकी बोलने में, आपके चीज़ों को डील करने में, आपके एफर्ट गिविंग में, या जिस तरीके से आप कुछ प्रयास कर रहे हो, किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, इन चीज़ों में कोई दिक्कत है। यहाँ पे प्लैनेट आपसे कह रहे हैं कि हमें कुछ वर्क करना है, कुछ बेटरमेंट लेके आना है। दैट इज द अप्रोच ऑफ प्लैनेट सैटर्न फॉर यू एज ऑफ नाउ। अभी लगन, मकर लगन के लिए देखिए, शनि का रेट्रोग्रेड होना आपकी लगन का स्वामी है, आपके 2nd हाउस के स्वामी है, धन भी लेके आते हैं, आपकी पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। रेट्रोग्रेड हो गए, वो कह रहे हैं कि भाई कुछ गलती हुई है तुमसे पास्ट में, उसको अब रेट्रोग्रेड होके सुधार लेंगे, तुमको भविष्य के लिए तैयार करना है, क्योंकि आज तो शनि जो है वो मीन राशि में है, कल को वो मेष के अंदर जाएंगे जहाँ वो नीच के ओर हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि आगे तो मतलब आग का कुआं है, मेष राशि बिल्कुल नीच कर देगी शनि को। ये समय है तैयार होने का। आज की इन्फॉर्मेशन या कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, जिसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं किसी कोने पे एआई ने जॉब खा ली, किसी पर्सन ने जॉब की वजह से जो है वो अपनी जान दे दी, कोई पर्सन जो है वो बिजनेस को लेकर चिंता है, कहीं बिजनेस बंद हो रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही हैं। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि हम इस समय जिसमें बैठे हुए हैं इसके अंदर टैलेंट वॉर है, ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, आपको टेक्नोलॉजी की वॉर दिखाई देगी। इतने सारे युद्ध चल रहे हैं। प्लैनेट शनि तो अपना काम कर रहे हैं कि कोई गलती हुई है पास्ट में उसको सही कर लेंगे, चाहे वो जॉब हो या आपका खुद का कोई डिसीजन। सही कौन नहीं होने दे रहा है? मंगल उसको सही नहीं होने दे रहे, मंगल उसको ठीक नहीं होने दे रहे। मंगल का मतलब है युद्ध करना, किसी से लड़ना इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा मानना होगा इस समय किसी से लड़ाई करना सबसे बेकार काम है। किसी के साथ फाइट करना, डिस्प्यूट में आना, गुस्सा करना, एंग्री हो जाना, बिल्कुल अप्रोच आपकी ठीक नहीं होगी अगर आप ऐसा करते हो तो। दूसरा, आपको कौन सा हाउस रोकने की कोशिश कर रहा है? आपको इस ट्रांजिट के अंदर कहीं ना कहीं आपका चार्ट वाइज मैं कहता हूँ 4th हाउस डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप अगर घर में बहुत ज़्यादा रहते हो, कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा रहते हो, कंफर्ट को ही सब कुछ मानते हो, मदर को ऐसे मानते हो कि मदर ही मेरे जीवन में करेंगे जो सही करेंगे, मेरा कंफर्ट ही सब कुछ है, अगर मुझे कहीं कंफर्ट मेरा पीड़ित होगा तो मैं उस जगह तो जाऊँगा ही नहीं या जाऊँगी ही नहीं, तो ये बहुत गलत अप्रोच है। आप अपने कंफर्ट जोन में अटक के रह जाओगे, 4-5 मंथ भी निकल जाएंगे और फिर आप अपने आप को एक गलत स्थिति में या कमजोर स्थिति में पाओगे। अपने कंफर्ट जोन से सबसे पहले बाहर आ जाओ, घर में सबसे पहले चेंजेस करो, बहुत ज़्यादा फोकस घर पे मत डालो। कहीं बाहर रह सकते हो तो उसको ट्राई करो, 2-3 मंथ बाहर रह के देखो, हो सकता है कुछ बेटरमेंट आपको आपके प्रोफेशन में दिखाई दे या आपकी डायरेक्शन सही हो जाए, सही डिसीजन लेने लग जाओ। 4थे भाव पे बहुत अधिक फोकस करोगे, अपने आप को अटका हुआ महसूस करोगे, कंफर्ट में तो रहोगे लेकिन भविष्य में पाओगे कि मैंने शायद अपने समय को यूं ही निकाल दिया। जगह अगर आप बाहर चले जाते हो, कहीं बाहर मूव कर जाते हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल आते हो, तो हो सकता है आप सही डिसीजन भविष्य में ले पाओ। दैट इज द अप्रोच।
अगर हम कुंभ लगन की बात करें, कुंभ लगन के लिए शनि लगन के अधिपति हैं। रेट्रोग्रेड मोशन सर्वथा उचित मोशन है, अच्छा मोशन है। इसके अंदर प्लैनेट शनि आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य जो है वो थोड़ा खतरनाक दिखाई देता है। आज शनि मीन राशि में, कल मेष राशि में होंगे, नीच के हो जाएंगे। नीच से पहले का ये समय है, इसमें शनि रेट्रोग्रेड है। वो आपसे कह रहे हैं कि कुछ चेंजेस हैं भाई, वो कर लो अपने जीवन में, अपनी दिशा बदल लो, अपने डायरेक्शन सही कर लो। कर तो हम ले, लेकिन कौन नहीं करने दे रहा? मंगल रोक रहे हैं। शनि को देख रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? शुरुआत देख लीजिए सेशन की। मंगल रोक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपका तीसरा भाव रोक रहा है। तीसरा भाव मतलब आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना, ओवर पावरफुल होना, ओवर हर चीज को। तीसरा भाव साहस का है, लेकिन कई बार साहस या तो अंडर हो जाएगा या ओवर हो जाएगा, या तो बिल्कुल ही शक्ति नहीं है, एकदम से डिप्रेस हो गए, या फिर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ गया। और ये दोनों स्थितियां खतरनाक है। तो अगर अपने आप को बिल्कुल डंप फील करते हो या ओवर एक्साइटेड फील करते हो तो गलत है। बैलेंस में आपको रहना चाहिए, चीज़ों को सही तरीके से देखना चाहिए। और इसी के साथ साथ जिम एंड ऑल करने के लिए ये समय बिल्कुल उचित नहीं है। अगर ऐसा कुछ करते हो तो आप अपने प्रोफेशन पे, स्वयं पे फोकस नहीं कर पाओगे। नो मैटर वॉट यू ट्राई और वॉट यू डू, बट वो फोकस वहाँ से निकल जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम मीन लगन की बात करें तो मीन लगन के लिए शनि रेट्रोग्रेड कह रहे हैं कि भाई कोई काम है जो करना है, कुछ इनकम्प्लीट है, पिछले कुछ समय में कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको सही करना है हमें, हम उसे कर भी लें। दिक्कत क्या है? मंगल रोक रहे हैं। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष सेकंड हाउस के अंदर आती है। सेकंड हाउस परिवार का, फाइनेंस का। जॉब में कुछ अच्छा करने जाता हूँ, मेरा परिवार सपोर्ट नहीं करता। काम करना चाहता हूँ, परिवार सपोर्ट नहीं करता। काम करना चाहता हूँ, फाइनेंस चाहिए, है नहीं, सपोर्ट किसी से मिल नहीं रहा। यही तो मूल दिक्कत है। अब ये दिक्कत की वजह से ही तो मीन लगन का इंसान काम नहीं कर पा रहा है। आपसे एस्ट्रोलॉजर ये तो कह देते हैं कि 4 महीने में आपकी किस्मत बदल जाएगी, बट कैसे बदल जाएगी महाराज? शनि बदलाव कर रहे हैं लेकिन मंगल होने नहीं दे रहे। तो ज़्यादा फोकस मत करो फैमिली पे, फाइनेंस पे, कि मुझे तो फैमिली से सपोर्ट मिले तब कुछ करूँगा, जब फाइनेंस मेरा अच्छा हो तब कुछ करूँगा। नहीं हो रहा तो भी कर डालो, होता रहेगा जब होगा। हमें तो अपना काम करना है और निकलना है। ये अप्रोच आपकी इस समय इस ट्रांजिट के अंदर होनी चाहिए। जिसने ये अप्रोच बना ली, 4 मंथ गोल्डन मंथ बना लेगा। टेक के ज़माने में, फाइनेंशियल बैटल्स में, ट्रेड वॉर में, टैरिफ वॉर में, टैलेंट वॉर में आराम से पर्सन सर्वाइव कर जाएगा। और जो बस यही करता रहा, फैमिली फाइनेंस, फैमिली फाइनेंस, फैमिली फाइनेंस, 4 to 5 मंथ उसके निकल जाएंगे। कंफर्ट जोन से यहाँ निकलना होगा, थोड़ा वर्क अप्रोच फॉर दिस सेशन। अगर कनेक्ट करते हो तो लाइक करिएगा। थर्ड सेशन भी इस सीरीज़ का हो सकता है हम लेके आएँ, जिसके अंदर हम बात करें